वहीं उत्तराखंड में होने जा रहे निकाय चुनाव में हरिद्वार शहर के वार्ड नंबर 13 से निर्दलीय प्रत्याशी दीपक नौटियाल को नारी शक्ति के साथ साथ समाज के सभी वर्गों का समर्थन मिल रहा है। सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले भाजपा के एक कर्मठ कार्यकर्ता रहे दीपक को जब भाजपा से टिकट नहीं मिला तो जनता के आग्रह पर वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतर रही हैं। हमारे संवाददाता ने इस वार्ड के लोगों से बातचीत की, देखिए पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्लस 24 न्यूज और मैं इस टाइम हूँ नेहरू कॉलोनी के वार्ड नंबर 13 में और यहाँ पे जाने की जनता की राय, यहाँ पे जनता जनार्दन है और महिला शक्ति भी है और महिला शक्ति जाने की इनकी राय की योग किन्हें कर रहे हैं समर्थन। 24 न्यूज में जी आपकी स्वागत है। आप किनके समर्थन कर रहे हैं? दीपक नौटियाल जी। आप किनकी कर रहे हैं जी? दीपक नौटियाल। एक और भी महिला हमारे साथ है जो खुद के दुकानदार भी है और स्थायी दीपक नौटियाल जी। आपके 24 में आपकी स्वागत है। आप समर्थन किन्हें कर रहे हैं? दीपक नौटियाल। बोलो समर्थन बताओ किन्हें कर रहे हैं? बोल दो दीपक नौटियाल। मिला के जो है दीपक नौटियाल जी के समर्थन कर रहे हैं और यहाँ पे हमारे साथ एक युवक की भी हैं और इनसे भी जानेंगे जनता की राय। सर, आपके 24 न्यूज में स्वागत है। नमस्कार। सर, आपका नाम? आप सर स्थानीय हैं और आप किन्हें समर्थन कर रहे हैं? दीपक नौटियाल जी को। आखिर बीजेपी को क्यों नहीं? बीजेपी को इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने दीपक नौटियाल को वो नहीं करा। बीजेपी के रूप में जो है राहुल जी नई चेहरा भी है, उनके लिए क्या कहेंगे? उनको कोई जानता ही नहीं है, जनता कोई जानता ही नहीं है। नौटियाल जी को हर कोई बंदा जानता है और छोटा बच्चा का। कांग्रेस में भी दिनेश पांडे जी है, क्या उनको क्यों नहीं कर रहे समर्थन? उनको नहीं करते क्योंकि कांग्रेस वाले इतना समर्थन है। आखिर दीपक नौटियाल जी ऐसा क्या है दीपक नौटियाल जी ने उनके समर्थन कर रहे हैं आप? क्योंकि एक वो यहाँ के नया युवक उसमें है दीपक नौटियाल जी, और उनको हर गली हर मोहल्ला हर बच्चा जानता है कि नौटियाल जी कौन है, क्या है। ये है। उन्होंने पहले भी बहुत सारे कार्य कर चुके हैं। जी जी सत्ता में न रहने के बाद भी, सत्ता में होने के बाद और भी कर सकेंगे। जी जी। और हम तो यही चाहते हैं कि हर गली हर मोहल्ला हर बच्चे के नाम पर यही रहता है कि दीपक नौटियाल जी जिंदाबाद। हमारे साथ और भी महिला शक्ति हैं और उनसे भी जानना चाहेंगे उनकी जनता की राय। पहले तो 24 में आपकी स्वागत है। आप किनकी समर्थन करना चाहेंगे? दीपक नौटियाल जी के। बहुत अच्छे। एक बच्चे भी हमारे साथ यहाँ पे दुकान में, कैमरामैन को कहेंगे बच्चे आप किनको समर्थन करेंगे? दीपक। देखिए बच्चा भी जो है, बच्चा भी कह रहे हैं कि हम दीपक जी को समर्थन करेंगे। यानी कुल मिला के कि नेहरू कॉलोनी में वार्ड नंबर 13 से जो सभासद के रूप में जो है दीपक नौटियाल जी भारी मतों से विजय होने वाले हैं। आपको समर्थन आगे बीजेपी ने बहुत काम किए हैं यहाँ पर। अच्छा, आपको दीपक नौटियाल जनता का राहुल जी भी है, उनका क्यों नहीं? आप जो कांग्रेस से है, कांग्रेस को दे देगी। देखिए कुल मिला के जनता का समर्थन दीपक नौटियाल जी की तरफ है और भी हमारे साथ जनता, इनसे भी जानेंगे। सर, 24 में आपका स्वागत है। धन्यवाद। हमारा समर्थन पूर्णतः है दीपक नौटियाल जी के साथ है। दीपक नौटियाल जी पिछले 10 वर्षों से इस क्षेत्र के लिए कार्य कर रहे हैं, इसलिए हम सबका समर्थन। आप देख रहे होंगे किस तरह से भीड़ सबसे ज़्यादा, जो 50% में जो सबसे ज़्यादा भीड़ है वो नौटियाल जी के पक्ष में है। सर, अब बीजेपी ने बहुत ही कार्य भी किए हैं, बीजेपी के जो है राहुल जी भी हैं सभासद, उनको क्यों नहीं? देखिए, किसी बाहरी को लाकर हमारे ऊपर थोपना, ये भाजपा को दिखाना पड़ेगा हमें कि किसी बाहरी को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए हम अपने बीच के आदमी को, दीपक नौटियाल जी जो हमारे कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ इतने सालों से लगे हुए हैं, हम उनके समर्थन में हैं। ये हमें दिखाना पड़ेगा पार्टी को कि बाहरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और भी जनता हमारे साथ है, इनसे भी जानेंगे। कॉलोनी से है, हमारा समर्थन जो है किशननगर कॉलोनी का पूर्ण समर्थन हमारे दीपक नौटियाल जी के पास है। आप जो है बीजेपी के समर्थन क्यों नहीं कर रहे? आखिर जो है निर्दलीय पे ही क्यों? देखिए, दीपक नौटियाल जी जो है बीजेपी के ही आदमी थे, बहुत जमीनी धरातल पर जुड़े हुए आदमी थे। बीजेपी ने कहीं ना कहीं गलती किया है जो दीपक नौटियाल जी का टिकट नहीं किया, तो ये पैराशूट से जो दूसरा कोना यहाँ पे है। वार्ड 13 अपने आप में ही नवोदय नगर, कोर्ट कॉलोनी, पुलिस लाइन, जेल लाइन, दीप गंगा, हरिद्वार ग्रीन, सिद्धार्थ इंक्लेव, गणेश विहार, गार्गी इंक्लेव, खालसा और लक्ष्मी विहार
ये सारे क्षेत्र इतने लंबे चौड़े हैं कि यहाँ पे जाना संभव, इतने बड़े वार्ड के अंदर जहाँ पे 12,000 वोटर हों, संभव नहीं हो पाता। लेकिन मुझे फ़क्र है, मुझे खुशी होती है इस बात की कि वार्ड 13 के अंदर ये नेहरू कॉलोनी जो पहले थी, अब केशव नगर इसका नाम है, इसकी जनता मुझसे बहुत प्यार करती है। प्यार इसलिए करती है क्योंकि इन 5-6 सालों के अंदर जब जब मेरे को भाइयों ने मेरे को खड़ा किया, हमारे बीच में बहुत सारे भाई लोग हैं, और जब भी उन्होंने मेरे को किसी काम के लिए याद किया, सुख में दुख में, तो मैं यहाँ पे हमेशा रहा भी हूँ। बहुत सारी जो रोड और नालियों के प्रस्ताव है वो गए यहाँ के केशव नगर उत्थान समिति जो इनकी है, इसके तत्वाधान में वो गए, क्योंकि चेयरमैन प्रतिनिधि होने के नाते वो मेरे संज्ञान में आते थे और जहाँ भी मेरे को बताते थे ये सारे काम करने का कार्य मैंने किया। बीच में यहाँ पे एक दीवार लगा दी थी, तो प्रॉपर्टी डीलर के बीच में जो इशू हुआ था, उस प्रॉपर्टी डीलर की जो प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम को यहाँ की जनता ने देखा कि मतलब अब रास्ता बंद होने की वजह से आवागमन नहीं हो पाएगा। एसडीएम साहब से हम अजयवीर सिंह जी हैं, उनसे मिले, उनके द्वारा फिर नायब तहसीलदार में रहता हूँ और लगातार 4-5 साल से आता हूँ, और ये मेरे को जनता कहीं ना कहीं अपने से कनेक्ट करती है, और वही प्यार मेरे को जो है आज इस रूप में आपके सामने दिखाई दे रहा है। दीपक नौटियाल जिंदाबाद, दीपक नौटियाल जिंदाबाद, मतदाता सभासद का साहो, दीपक नौटियाल जिंदाबाद। महिला भी हैं और महिला से भी जानेंगे कि वो खुल के किनकी समर्थन पे है। 24 मिनट में आपके स्वागत है, आपकी परिचय बोलो 24 इंच में आपके स्वागत है, और आपका परिचय? मेरा परिचय, मैं अनीता सिंह हूँ और मैं केशव नगर की निवासी हूँ। और जो दीपक नौटियाल हैं, इनको तो हम लोग नेता नहीं बल्कि इनको हम लोग भाई मानते हैं। इसलिए भाई मानते हैं कि जो बस जब चुनाव होता है तब लोग आते हैं, और जो अपने होते हैं, जो भाई लोग होते हैं, हमारे हर सुख दुख में हमारे साथ होते हैं। ये जो सड़क बन रही है, नाली बन रही है, जो सुविधा हमें आम जनता को चाहिए, हमारा भाई दे रहा है। तो ये हमारे लिए नेता नहीं है, हमारे घर के सदस्य, हमारे भाई है, जो हमारे हर सुख दुख में साथ रहेगा, हम उसके साथ हैं। दीपक नौटियाल जिंदाबाद, दीपक नौटियाल जिंदाबाद, जिंदाबाद। महिला का कहना नेता नहीं, हमारे भाई हैं, तो भाई हैं तो भाई हैं। और दूसरी नंबर बात, हम इनसे ये भी जानना चाहेंगे कि बीजेपी के प्रत्याशी सभासद के रूप में जो राहुल जी हैं, उनको क्यों नहीं समर्थन करना चाह रहे? देखिए, जो हमारा सपोर्ट करेगा, जो आम जनता की दुख और दर्द को दूर करेगा, हम उनको जानेंगे। हमें नहीं जानते किस पार्टी से नहीं, बस हमारा क्या है कि जो आम जनता है, हमको क्या चाहिए, हमको अपनी सुविधा चाहिए। हमारे सुख दुख में जो हमारे साथ खड़ा है, जो इनका चेहरा, लोग कहते हैं ना कि हम नाम से नहीं, हम काम से भी जानते हैं, तो इनको सिर्फ हम नाम से भी और काम से भी और चेहरे से, तीनों से भी पहचानते हैं। ठीक है, क्योंकि लोग होते हैं, कोई होता है सिर्फ नाम से जानते हैं, नाम और काम और चेहरे तीनों से हम जानते हैं। बीजेपी में तो बहुत भी काम किए हैं, फिर बीजेपी का क्यों नहीं? बीजेपी ने काम किया, ऐसा ही कह रहे हैं, बीजेपी ने बहुत काम किए। बीजेपी टिकट दे देती हमारे नौटियाल जी को, तो हम और एक मिनट रोक दिया क्या? भेजा है तो वो पता लगे कौन मुझे? अरे मेरे साथ और भी जनता है, और जनता से जानेंगे इनकी राय। सर 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है, आपका नाम? दिनेश सिंह पवार। आप जो है समर्थन किसे करना चाह रहे हैं आप? दीपक नौटियाल जी को। आखिर कमल को क्यों नहीं? अब क्यों को तो कोई जवाब नहीं है यहाँ पे मेरे पास। नहीं, कुछ तो होगा, नए चेहरा है। अच्छा, आप किसको चाहेंगे सभासद के रूप में? दीपक नौटियाल जिंदाबाद। अच्छा, दीपक नौटियाल जी। आप बच्चे हैं? दीपक नौटियाल। आप बच्चे? दीपक नौटियाल। तो आप लोग एक बार जयकारा कहिए, तो दीपक नौटियाल जिंदाबाद। देखिए, बच्चे के बच्चे जो है इतने खुश हैं कि नेहरू कॉलोनी में बच्चे को भी पता है कि दीपक नौटियाल जैसे ही सभासद चाहिए। और हमारे साथ बुजुर्ग भी जुड़ चुके हैं और आपका स्वागत है। सर, आप आपका नाम? मेरा नाम सर, आप जो है नेहरू कॉलोनी के निवासी हैं, और आप जो है नए चेहरे भी आए हैं, और बीजेपी के राहुल जी भी हैं सभासद के रूप में, और निर्दलीय भी है। आप किनके समर्थन कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है, जो नौटियाल जी हमारे हैं, तो इनको बीजेपी के ही ये माने जाते थे, और इनका बहुत जो कार्य कौशल है तो बहुत देखने लायक है। और हम तो नौटियाल जी को समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि जो सुख दुख में पूरी जनता के साथ रहते हैं, क्योंकि हम उनको ही जानते हैं, क्योंकि वो शुरू से हमारे साथ, जब से हमारी कॉलोनी बनी है तो तब से वो कार्य कर रहे हैं हमारी कॉलोनी में।
तो देखो जो सुख दुख में साथ देता है, पूरी जनता के साथ निस्वार्थ भाव से जो जुड़े हैं, तो हमारी इधर काफ़ी जो जनता है तो नौटियाल जी को ही समर्थन कर रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि उनके साथ जो टीम जुड़ी है, तो उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमेशा जो कार्य क्षेत्र में हमेशा रहता है उस आदमी को समर्थन करना चाहिए और उस आदमी का मनोबल कभी नहीं टूटना चाहिए। जय बद्री विशाल, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि यहाँ पे जो है नौटियाल जी का समर्थन है और मैं बीजेपी द्वारा जो है कई कार्य को भी किया गया है, सही कार्य किया गया, लेकिन बीजेपी जब कार्य किया है, बीजेपी का नहीं चेहरा है, तो क्या बीजेपी के रूप में सभासद के रूप में आप दीपक जी राहुल जी को क्यों नहीं चयन कर रहे हैं आप? अब इसमें तो देखिए ऐसा है कि हम नौटियाल जी को ही जानते हैं, जो कार्य करते हैं नौटियाल जी, तो क्योंकि एक कुशल कार्य वाला होना चाहिए। अब पार्टी तो है अच्छी, लेकिन कुशलता नहीं है जो कार्य करता है, तो उसका क्या फ़ायदा है। तो इसलिए हम नौटियाल जी की कार्य कुशलता को बहुत पसंद करते हैं, इसीलिए हम उनको समर्थन कर रहे हैं। चलिए, हमारे साथ और भी जनता है, और भी जनता से राय जानना चाहेंगे। सर 24 में आपका स्वागत है। नौटियाल जी के पूरा समर्थन में है और जो उनका योगदान है, कोविड में उनका काफ़ी समर्थन था लोगों का, घर घर में ट्रीटमेंट लगाना और हर जगह पर किसी को मेडिकल सुविधा देना, घर में किसी को राशन जो बेरोजगार लोग उनको करना, काफ़ी उनका रोडों में और लाइटों में, लाइट में, हर चीज़ में किसी डिलीवरी का केस है या किसी वजह से केस है, तो उसमें वो काफ़ी योगदान हमेशा तत्पर 24 घंटे तक रहते हैं और कभी भी उनको फ़ोन कर दो वो तुरंत एट टाइम वहाँ पर पहुँचते हैं। तो सर जो है राहुल जी हैं बीजेपी का नहीं चेहरा, तो क्या राहुल जी का क्यों नहीं कर रहा समर्थन? देखो, राहुल जी का अपना पहचान है, नौटियाल जी अपनी पहचान है और जिसकी जो पहचान है, जो आदमी समय पर काम करेगा आगे जनता उससे आगे रहेगा। मैं अपने कैमरामैन को ये भी दिखाना चाहूँगा कि ये जो नगर पालिका है और यहाँ पे रोड भी होना चाहिए था, जो इससे पहले जो सभासद थे क्या रोड भी नहीं बनवा पाए, इतने सारे पानी भरा हुआ है यहाँ पे। अब जनता इसी बात पे नाराज भी है उनसे, और जो नए चेहरा है उन पर भी कोई जानता ही नहीं है। और दूसरी नंबर बात, अगर सभासद के रूप में दीपक नौटियाल जाएंगे तो रोड को भी सही करेंगे। जनता का यही राय है। और भी नेहरू कॉलोनी में जनता हमारे साथ है और इनसे जाने के लिए। सर आपका नाम? अजीत सिंह राणा। सर आपको 24 में स्वागत है। यहाँ चुनाव का बिल्कुल बच चुके हैं, चुनाव में सभा में बहुत सारे उतर भी गए हैं प्रत्याशी। आप क्या किस प्रत्याशी का समर्थन कर रहे हैं आप? हम दीपक नौटियाल जी को कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने जो अपने 10 साल इस नवोदय नगर नहीं, आप दीपक नौटियाल जी को ही क्यों कर रहे हैं? कमल साहब को, जो राहुल जी को क्यों नहीं कर रहे आप? क्योंकि जो हमारे बीच नहीं है और ना हमने कभी देखा है, हम जानते ही नहीं उसको, क्योंकि 10 साल से हम दीपक नौटियाल को जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है नवोदय नगर वार्ड 13 का। सर सभासद के रूप में आप किसे चयन करना चाह रहे हैं? हम दीपक नौटियाल जी को चयन करना चाहते हैं। आखिर जो है बीजेपी के राहुल जी भी, उनको क्यों नहीं? क्योंकि ये एक पैराशूट प्रत्याशी है, यहाँ कहीं से लाके हमारे बीच फेंक दिया कि हाँ इसको जिताओ, ऐसे नहीं होता है। क्योंकि हमें वो प्रत्याशी चाहिए जो दिन रात हमारे साथ है और हमारे बच्चों से, हमसे, हमारे समाज से जुड़ा हुआ है। तो सर कांग्रेस के ही प्रत्याशी दिनेश पांडे जी हैं, क्या उनको क्यों नहीं समर्थन कर रहे हैं? नहीं, हमारा जो अभी तक जो भी था, जो हमारा धरातल जो अभी तक हमारे से जुड़े हुए हैं वो नौटियाल जी से। अभी दिनेश पांडे जी नहीं है, हम ये नहीं मानता अभी उनका उतना वो नहीं है, पर जो अभी तक 15 साल 14 साल कोरोना काल से हम देखते आ रहे, वो नौटियाल जी को हर नवोदय नगर 13 वार्ड सदस्य उन्हीं को देख के आ रहा है। देखिए, जनता का राय है, जनता का कुल मिला के कहना है कि जो कांग्रेस प्रत्याशी दिनेश पांडे जी हैं या फिर बीजेपी का राहुल जी हैं, जो सब नए चेहरा है, यानी कि एक तरह से कहा जाए कि बरसाती मेढक है। बरसात में मेढक आए, टर किए और बरसात ख़त्म होते ही अपने घर के अंदर हो गए। लेकिन एक ऐसा है प्रत्याशी दीपक नौटियाल जी हैं, जो बरसात हो, तूफान हो, पानी हो, कहीं भी हो, एक कॉल कीजिए वो आपके पास मिलेंगे। जनता जो है, जनता जनार्दन होते हैं, जनता जिसे चाहेंगे उसे जिताएंगे, जिसे चाहेंगे हराएंगे। इसीलिए हमको बता दें कि जनता जो है मन बना लिए हैं कि एक ही हमारे प्रत्याशी होंगे, जो निर्दलीय प्रत्याशी जी हैं दीपक नौटियाल जी। और भी जनता हमारे साथ है, और भी जनता से हम जानेंगे राय। 24 में आपकी स्वागत है। धन्यवाद सर। मैं सर ये चुनाव निकाल के मैं ये बात करता हूँ कि ये हमारे जो दीपक नौटियाल जी हैं, ये मतलब सुख दुख के साथ ही है। हमने इनको 10 साल से 15 साल से हम इनको जानते हैं और ये इन्होंने बीजेपी के लिए भी काम करा है, बहुत करा है। भाई इन्होंने लास्ट में इन्होंने बीजेपी ने अपने प्रत्याशी को, जो प्रत्याशी को ये नहीं पता कि मेरा वार्ड नंबर 13 का हमारा जगह कहाँ पे है,
मैं वार्ड नंबर 13 है कहाँ है, वो गली कौन सी है, क्या है, उसको कुछ नहीं पता। वो सिर्फ एक हेलीकॉप्टर से उतार के उसको हमारे बीच फेंका गया है यार। जैसे पर चुनाव निकासी होंगे उसके बाद उसको उड़ा के ले जाएंगे, उसको आज तक किसी जनता ने नहीं देखा है। और इसके लिए हमारा पूरा सपोर्ट दीपक नोटियाल जी को निर्दलीय दल से हमारे साथ है और तन मन धन से वो हम उनके साथ है, पूरी जनता उनके साथ है। धन्यवाद। दीपक नोटियाल जिंदाबाद जिंदाबाद। वहीं उत्तर प्रदेश के